जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग पहले के जैसे बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए फिर लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ का अगला भाग, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 यहाँ तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार आए लेकर के प्रश्नावली 1.4 का बेसिक जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। वो कौन सा बेसिक था? शांत दशमलव प्रसार। क्या था? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ रहे थे। पहला हम लोग पढ़े थे कल शांत दशमलव प्रसार। इसमें कुछ उदाहरण भी देखे थे जो कि आप लोगों ने क्या कहा था, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने क्या किया था, इसका जवाब दिया था। ठीक है, और आप लोगों भी अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर लेकर के आए हैं इसका अगला भाग। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या आप लोगों का? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो बताए थे आप लोग को इसका शॉर्ट में क्या बताए थे? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे? जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2, 5 या 2, 5 दोनों। जो कि इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कर चुके हैं। तो इसको दशमलव प्रसार कब कहेंगे, शांत या नहीं? तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़े थे? किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, क्या बोले थे? किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 और 5 होनी चाहिए। हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग को जानना है मुख्य रूप से किसके बारे में? अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में? अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक क्या हम लोग का? अशांत दशमलव प्रसार। तो एक चीज याद कीजिए, हम क्या बताए थे? परिमेय संख्या को कितने बेटे? 2। एक शांत था, दूसरा कौन था? अशांत था। पहला क्या था? शांत, और दूसरा कौन था? अशांत था। यही ना था? तो चलिए शांत के बारे में पढ़ लिए थे। शांत को भी देखे तो कुछ आगे बढ़ा, शांत को भी 2 बेटे हुआ था, 2 और 5 था। लेकिन अशांत मतलब ये तो शांति नहीं ना छाए रहेगा। क्लास में भी एक चीज याद रखिए, कुछ लड़के शांत होते तो कुछ क्या था? अनपढ़े। अनपढ़े कहने का मतलब क्या है? शांति से नहीं रहने देगा, ना ही खुद पढ़ेगा, ना ही बगल वाले को पढ़ने देगा। है ये नहीं है? हाँ, होता है सब क्लास में। तो चलिए, तो वही हम लोग पढ़ने वाले अशांत। इसका मतलब क्या? 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आएगा। क्या बोले? 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी संख्या आता है तो समझ जाना है हम लोगों को उसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्या उसका दशमलव प्रसार? अशांत है। ठीक है, चलिए तो अब इसका उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3 सवाल, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 पर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उदाहरण जैसे मान लीजिए 16 बटा मान लीजिए 15। तो अब बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत या अशांत? तो चलो जांच कर लेते हैं। तो क्या बोले? जांच करने के लिए क्या अंश को देखेंगे, हर को? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला को देखेंगे या नीचे वाले को। तो वही चीज हम लोग को भी देखना पड़ेगा, ऊपर वाला को देखना है या नीचे वाले को। तो याद रखना, जब भी क्या बताया था हम लोग को, कहाँ देखना है? नीचे वाले। तो देखो 15 को गुणनखंड करने क्या लिखेंगे? 3 गुना 5। तो ये बताइए, तो अब क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अब क्यों अशांत है? क्योंकि आप देखिए, आप लोग क्या कहिएगा, इसका दशमलव प्रसार तो शांत है। अब आप लोग कैसे कह रहे होंगे? आपके दिमाग में आया क्या होगा? तो ये आया होगा, तो आप कहिएगा सर इसमें तो 5 है, इसका दशमलव प्रसार तो 7 होना चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? गलत है। अब गलत क्यों कहा है? सुनिए, तो क्या बोले? सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? अशांत। तो लेकिन यहाँ 5 है, लेकिन 5 के अलावा क्या है? यहाँ 3 भी है। 5 के अलावा क्या है? 3 भी। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, कोई भी संख्या। क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो बोले इसका दशमलव प्रसार क्या होगा?
अशांत होगा। इसका मतलब सर क्या होगा? अशांत। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर 1.5 का मतलब 2.1 के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। चलिए तो सवाल देखिए आप लोगों का कुछ इस तरह से है। ठीक है, किस तरह से, तो देख लीजिए, देखते हैं सवाल क्या है। तो याद रखिए 1 नंबर का सवाल देखिए क्या है, ये कहाँ से सवाल उठा रहे थे, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 का यहाँ से आप लोग का सवाल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट है, देखिए पहला सवाल क्या, 13/31/25। तो अब इसका क्या रहा, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए शांत है या अशांत। ज़्यादा नहीं, हम 2-4 निकालेंगे, बाकी आप लोग को खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 31/25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5 25, अब 25 × 5 125, 125 × 5 625, 625 × 5 तो कितना हो गया, 1300 नहीं सॉरी 3125। तो अब देखिए कितना आ गया, 13, अब पावर कितना, 5 का पावर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा था बिना लंबी भाजन प्रक्रिया के बताए निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। लंबी कहने का मतलब क्या, भाग हम लोग को क्या करना है, भाग नहीं देना है, हम लोग को भाग क्या करना है, एक रत्ती भाग नहीं देना है। तो क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए तो इसी का अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 17/8 है। क्या है, 17/8। तो अब बताए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्योंकि हम बताएं ऊपर वाला हमको मतलब नहीं रखना, तो रखना किससे, नीचे वाला। फिर 2 × 2 × 2 तो क्या लिखेंगे, 17/2 पावर कितना 3। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा था, तो पूरा लिखेंगे। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम शॉर्ट में लिखते आप लोग, शांत होगा। ये क्या होगा, पूरा शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देख लीजिए क्या है, 64/455 है। तीसरा सवाल क्या है, 64/455 है। ठीक है, चलिए 455 है, तो इसका अगर देखते हैं, जांच करते हैं दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी शांत होगा या अशांत। तो 64 को 64 ही रहने, तो 455 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 5 से देंगे तो कितने बार में, 9, 1, 7 से कितना, 13, 13 × 5 = 65, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 = 45। ठीक है, कितना आ गया, 5 × 7 × 13। चलिए इधर लिख लेते हैं, क्या आया, 64/5 × 7 × 13। तो बताइए इसका दशमलव, अब बताइए शांत है या अशांत। तो अब आप लोग क्या कहेंगे, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि 5 है, लेकिन 5 के अलावा क्या है, 7 और 13। क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। याद रखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला देखिए आगे क्या है, आगे क्या करे सवाल। तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो भी आगे वाला सवाल हम लोग 3 तक कर लिए हैं, इसके आगे वाला जो भी सवाल है आप लोग क्या कीजिएगा, अपने से घर में इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से कीजिएगा, कि कर दें पूरा। चलिए पूरा ही कर देते हैं आज। ठीक है, तो चलिए जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या है, अब देखते हैं तब 6 कितने नंबर हो जाएगा। देखिए कितने नंबर होगा, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में देखिए तो क्या 15/1600 है। क्या है, 15 क्या है, 1600। 15 कितना है, 1600 है। ठीक है, क्या 15/1600। तो देखिए 15/1600 है, तो लिखिए तो 15/1600 को क्या लिखेंगे, तो 16 गुना 100। तो 15 गुना 16 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4, 2 दूना 4, 2 8, 2 16। और 100 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 और 2 × 5। क्योंकि देखिए अपने भाषा में निकाल रहे हैं, 100 तरीका से निकाल रहे हैं। तो 15 कितना हो जाएगा, 1 2 3,
मतलब 4 यहाँ 2, तो 4 2 कितना 6, 5 पावर 2। देखिए तो कितना हो गया 1600। कैसे 25 गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ क्या सिर्फ 2 और 5 आए थे, क्या लिखेंगे? अब 2 5 आता है क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कितने नंबर है? 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या 29/43, क्या 29/343। तो याद कीजिएगा, इसको हम लिखेंगे क्या? 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, 343 को क्या कर सकते हैं? 7 7 49 गुना 7। तो देख लेते हैं 7 गुना 49 गुना 7 करके 9 63 का 3 बाकी 6, 7 चौक 28 34, यही हो जाएगा आपका। अब बता इसका संसार क्या होगा? शांत हो या अशांत लिखेंगे, क्योंकि 7 आ गया ना। अतः इसका दशमलव प्रसार और शांत होगा। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? और शांत होगा। ठीक है, लाइन खींच देते हैं ताकि सवाल लगे नहीं कि आप लोग को एक ही जैसा है दोनों। ठीक है, अब देखिए कितना नंबर होगा? ये आप लोग का कितना नंबर था? 5 नंबर था। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर का सवाल क्या कहता है? तो 23/2 गुना 5/2। अब बताइए, इसको तो पहले से 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 5 पहले से है। हम लोग को पता ही है जब शांत होगा, शांत होने के लिए क्या चाहिए? 2 5। अगर 2 5 दिखा समझ जाना वो क्या है? शांत है। अब कितने नंबर होगा? 7 नंबर। तो 129 बट्टा क्या हो जाएगा? 2 पावर 5 पावर 7 और 7 पावर कितना है? 5। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अब बताइए 2 5 है, लेकिन 2 5 के अलावे भी क्या है? 7 भी है। क्या है? 7 भी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? और शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार और शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? और शांत होगा। ठीक है, चलिए तो अब कितना नंबर होगा? 8 नंबर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ये परीक्षा के दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका। ठीक है, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि ये और दूसरा ये बार बार रिपीट कर देता है और पूछता है कि दशमलव प्रसार क्या? ज्ञात कीजिए, शांत है या अशांत है। तो याद देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। कैसे? देखिए, तो 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 5। तो लेकिन जब हम काटते 3 5 3 दूना 6, कितना आ गया? 2/5। अब बताइए 2 और नीचे में क्या आया? 5 बचा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब कितने नंबर का होगा? तो 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर देखिए क्या है? तो 9 नंबर है 35/50। तो देखिए कट भी रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 35/50 कहने का मतलब क्या है? जब 50 को गुना करेंगे तो कटा तो पहले काट देते। ठीक है, 10 बार में ये कटेगा, ये 7 बार में, तो 60 बता कितना आ गया? 10। तो इसको लिखेंगे 7 को 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। तो बताइए इसका दशमलव क्या लिखेंगे? अतः डायरेक्ट लिख दीजिए, शांत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? एक बार क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके उतार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? इरेज करें। ठीक है, इसमें जो कह रहा था हम लोग आसानी से किया। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके फिर अगला टॉपिक जो है आप लोग का, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ें और अच्छे से सारे के सारे चीज़ मटेरियल खास के मैथ का मिलता रहे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब के लिए बोलें कि इस चैनल के माध्यम से पिंकेस मैथमेटिक्स के
माध्यम से आप लोगों को लाभ हो रहा है, और ताकि ये वीडियो आपके उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जिनको आज मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि याद रखिए, मैथ को इतने आसान तरीके से बताएंगे कि एक समय जो मैथ आपको भारी लगता होगा वही मैथ आप लोग कहिएगा इतना आसान कैसे हो सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, और शेयर भी करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप लोग से हम लोग हम लोग को क्या दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे, कुछ नहीं। आप लोग से क्या है, आप से लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग क्या दीजिए, पैसे तो नहीं दे सकते, एक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो बता रहे हैं सारे के सारे जो विषय के बारे में या जो टॉपिक के बारे में, ताकि आप लोग का भी दोस्त जानकार बने, ठीक है।